छत्तीसगढ़ में 2018 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तो चुनाव होने के बाद छत्तीसगढ़ को एक किसान पुत्र मुखिया के तौर पर मिले। अब किसान पुत्र मुखिया के तौर पर मिले तो लगा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के दिन फिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसान पुत्र मुख्यमंत्री बन गए और जब एक किसान पुत्र मुख्यमंत्री बनता है, तो किसानों के लिए सोचता है और हुआ भी वैसे ही। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो अपने प्रोजेक्ट में किसानों को सबसे ज़्यादा फोकस में रखते हैं। उनके लिए इतना सोचते हैं, इतनी योजनाएँ बनाते हैं कि वो योजनाएँ जब क्रियान्वित होंगी, तो किसानों के दिन वाक़ई में फिर जाएँगे। लेकिन एक अधिकारी हैं, जो उनकी मानते ही नहीं, या सोच सकते हैं आप या मान सकते हैं कि सम्मान ही नहीं करते। कैसे नहीं करते, वो बताता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज मैं कांकेर जिले के दुर्ग-कोंदल क्षेत्र में जंगलों में घूम रहा था और मेरे साथ में हमारे बड़े भाई हैं ब्रिजेश शर्मा जी। तो ब्रिजेश शर्मा जी से मैंने कहा कि भैया थोड़ा-सा आज कैमरे का दामन आप थाम लें और हम जो कहानी सुनाएँगे उस कहानी को आप दिखाने में हमारी मदद करें। तो ब्रिजेश शर्मा जी को मैं धन्यवाद देते हुए आपको आगे की कहानी बताता हूँ कि दरअसल छत्तीसगढ़ में किसानों को और भी ज़्यादा समृद्ध करने के लिए, उनकी चुनौतियों को खत्म करने के लिए, छोटी-छोटी समस्याओं को समाप्त करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने एक योजना शुरू की। योजना का नाम है गोठान और उन्होंने एक लाइन दिया कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी और येला बचाना है संगवारी। मतलब इसको बचाना है। अब देखिए कितना छोटा लेकिन महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा मतलब किसानों की संख्या ज़्यादा है। किसानों की संख्या ज़्यादा है तो उनके जो पालतू पशु हैं उनकी संख्या भी होगी। अब इन सबको मैनेज करने के लिए एक योजना लानी थी जो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सोची। भूपेश बघेल जी ने सोची और उन्होंने शुरू किया गौठान योजना। गौठान योजना, मैं इस जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो मेरी नज़र पड़ी इस गौठान पर। मैं रुक कर देखा तो मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि जिस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की सोच इतनी ज़मीनी है कि हर एक किसान की स्थिति को कैसे ऊपर उठाया जाए, उसको लेकर इतनी बारीक सोच वो रखते हैं, लेकिन उन्हीं के मातहत उनके अधिकारी क्यों इस पे भ्रष्टाचार करते हैं, क्यों इसे बहुत हल्के में लेते हैं, ये बहुत दुख और शोध का विषय है। शोध का विषय इसलिए है कि क्या मुख्यमंत्री की मंशाओं को भी पूरा करने का दम अधिकारी नहीं रख पाते, और यही वजह है कि दुर्ग-कोंदल का ये गोठान एक उदाहरण बना हुआ है कि सोचिए ये इलाका नक्सल प्रभावित भी नहीं है उस तरीके से, क्योंकि मैं बहुत देर से सुबह से यहाँ घूम रहा हूँ। मुझे कहीं एहसास नहीं हुआ कि बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील इलाके में हूँ और उसके बाद अगर इस गौठान को बनाया गया है, तो इसकी स्थिति को आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इस गौठान के लागत में लगभग 14 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और यहाँ के जो पशुओं के लिए जो शेड बनाना है, उसके लिए 1 लाख रुपए लगभग खर्च किया गया है। गौठान की बहुत डिटेल में जानकारी नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे कांकेर जिले के जो जिला पंचायत सीईओ हैं सुमित साहब, उनसे मैंने बातचीत की। उन्होंने एक जानकार का नंबर दिया, उनका नाम सूरज पंसारी जी है। सूरज पंसारी जी ने लगभग 15 मिनट अपने बहुमूल्य खर्च करके मुझे गौठान की सारी स्थितियों से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब गाँव का किसान खेती करता है, तो उनके पालतू पशु जिन्हें चराया जाता है जंगलों में, वो खेतों में जाके फसलों को बर्बाद करते हैं। जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा क्षेत्र बनाया जाए जहाँ की जो पशुओं को चराया जाता है उनको वहाँ रखा जाए, उनके दाने पानी की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ इससे एक चीज़ ये भी होगा कि उनके गोबर एक जगह इकट्ठे किए जा सकेंगे और उन पशुओं के इलाज के लिए डॉक्टरों को एक ही स्थान पर आने पर सारे पशुओं से वो देख पाएंगे सारे पशुओं को, और उनका इलाज पानी भी समय समय पर होता रहेगा। इससे एक पंथ और कई काज हो जाएंगे। काज ये हो जाएंगे कि किसानों के जो गोबर जो हमेशा चराई के दौरान जानवरों से यहाँ वहाँ बिखर जाया करते थे, वो एक स्थान पर रहेंगे। आगे चलकर छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर खरीदी योजना भी लागू की कि अब आप उन गोबरों को जो आपके व्यर्थ चले जाया करते थे, उसे आप एक स्थान पर एकत्रित करेंगे और एकत्रित करेंगे तो सरकार आपसे खरीद लेगी। मतलब वो पैसा जो आपका व्यर्थ चला जाता था, वो भी अब भले कुछ ही सही, लेकिन आपके पास आएगा। इस पे तो कई उदाहरण भी आए कि मुख्यमंत्री के सामने कई लोगों ने बताया कि हमने गोबर बेचकर स्कूटी नगद में खरीद ली,
हमने गोबर बेच के सोना खरीद लिया, कर्जा पटा लिया। अब मैं आपको बताऊं कि इस गौठान में आया हूं, अरे मुख्यमंत्री की सबसे ज़्यादा कहा जा सकता है कि उनकी सबसे प्रभावी योजना है और उनकी सबसे करीबी योजना है, जो उनके दिल के करीब है। और यहाँ आप देखें कि 14 लाख के इस गौठान में करना कुछ नहीं, करना बस ये है कि इस गौठान को ठीक से बना दिया जाता और यहाँ गांव वालों को बताया जाता, तो वो लोग यहाँ अपने जानवरों को लेकर आते। लेकिन यहाँ के कदमों के निशान अगर ज़मीन पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पता नहीं कितने समय पहले यहाँ कोई जानवर प्रवेश किया था। यहाँ पर ये गोबर का खाद जो बनाया गया है, इसे भी देखकर लग रहा है कि बहुत लंबे समय से यूं ही पड़ा हुआ है। हालांकि ये खाद बनता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है, लेकिन इसमें आगे और कुछ हो रहा है या और भी गोबर यहाँ एकत्रित किया जा रहा है, ये मुझे तो नहीं दिख रहा। साथ ही साथ शेड अगर आप देख लें तो वो भी टूटा हुआ है। एक बोरवेल दिख रहा है मुझे, जो बोर किया गया है किसान जो पशु हैं उनके पानी पीने के लिए, उसकी स्थिति देखकर नहीं लगता कि वो चालू हालत में होगी, क्योंकि वहाँ के तार भी टूटे हुए हैं। इसके बाद अब देखिए कि पैसे खर्च कर दिए गए हैं और पूरा जो मद है, जो राशि वो निकाल ली गई है। और स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि ये जो शेड है, उसके जो सीट हैं वो इस तरह से बिखरे पड़े हैं। आधे से ज़्यादा शेड निर्माण नहीं हुए हैं, पैसे पूरे निकाल लिए गए हैं। बाउंड्री वॉल के तौर पर फेंसिंग करना था, तो फेंसिंग में भी इन्होंने लकड़ियों का इस्तेमाल किया है। मैंने जिम्मेदार अधिकारी से फ़ोन के माध्यम से जब पूछा कि भैया यहाँ पे तो सीमेंट का पोल लगाना चाहिए था, तो बोले कि समिति की इच्छा है, वो जैसे चाहे लगा सकते हैं। फिर मैंने पूछा कि क्या फॉरेस्ट वाले कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि लकड़ियों की अवैध कटाई की गई है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो फॉरेस्ट का निजी मामला है। उस तरफ में टंकियाँ बनी हुई हैं। ब्रिजेश भैया अगर आप थोड़ा सा उन टंकियों को दिखा दें, टंकियों की स्थिति देखकर आइए आपको करीब से भी दिखा देते हैं। ये स्थिति है। हमारे साथ हमारे छोटे भाई हैं राजेश हल्दर जी हैं, जो पखानजूर के निवासी हैं, पत्रकार हैं और बहुत कायदे के पत्रकार हैं। आज के डेट में इस तरह के पत्रकार बहुत कम मिलते हैं। राजेश हल्दर की भी आपको कहानी बताऊंगा। राजेश, एक बात बताओ, ये गौठान की क्या स्थिति देख रहे हो? मतलब मैं देख रहा हूँ कि जितना मैं अभी फ़ोन पे तुम भी सुन रहे थे, जी, जी, जी। स्थिति जिस तरह से बताई जा रही है गौठान के कॉन्सेप्ट की, ज़मीनी हकीकत क्या दिख रहा है तुमको? जी, यहाँ लगभग ज़िले में 400 से ऊपर गोठान है और कांकेर ज़िले में। हुँ, और लगभग गोठानों की स्थिति अगर की हम बात करें तो कुछ एक गोठानों को अगर छोड़ दें, तो बाकी गोठानों की ऐसी स्थिति है और इस गोठान की स्थिति तो बद से बदतर ही कही जा सकती है। हुँ, हालाँकि यहाँ पर जो गोठान है और जो नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी की जो योजनाएँ हैं, हुँ, उसका भले यहाँ पर जो अधिकारी है, हुँ, वो राग अलापते रहते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, गोबर खरीदे जा रहे हैं, पशुओं हुँ, की देखभाल की जा रही है। हुँ, परंतु अगर ज़मीनी हकीकत पे जब हम आते हैं और यहाँ देखते हैं, हुँ, तो स्थिति बिल्कुल अलग होती है। हुँ, और बेशक ये यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बेहतरीन योजना है, हुँ, पर कहीं न कहीं यहाँ के जो अधिकारी हैं, हुँ, इस पर कुछ ख़ास ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से इसकी स्थिति जो है वो इस हालत में है और बहुत ही बदतर स्थिति में है। और इसकी राशि की अगर हम बात करें, तो राशि तो आहरण हो जाती है हुँ, और कार्य को भी पूरा दिखा दिया जाता है, परंतु जब हम लोकल स्तर पे इसकी पड़ताल करते हैं, तो हम पाते हैं कि राशि भले आहरण हो चुकी होगी, लेकिन उसका कार्य जो है वो पूरा नहीं हुआ पूरा है। नहीं होता है। कागज़ में सब पूरा है। कागज़ में सब पूरा है और हुँ, कागज़ में गोबर भी खरीदे जाते हैं, बहुत मात्रा में खरीदे जाते हैं। परंतु हम जब उस घटना स्थल पर जाते हैं या फिर उस मौके पर मौके जाते हैं। पर जाते हैं, हुँ, तो हमको वहाँ पर गोबर नहीं मिलता और जब हम पूछते हैं किसी सचिव से, सरपंच गोबर नहीं से, मिलता है, सब गुड़ गोबर मिलता है। गुड़ गोबर मिलता है बोल सकते हैं। हाँ, उनका कहना है कि बरसात हुई है, पानी में गोबर बह गया है। पानी में। हाँ, बारिश तो हो रही है। बारिश इतनी हो रही है कि सारे गोबर बह गए हैं और जानवरों के पानी पीने के लिए जो टंकी बनाया गया है, इसमें एक बूँद, एक कतरा भी पानी का नहीं है, बारिश इतनी हो रही है। अधिकारियों के पास बहाने तो कई होते हैं और मैं आपको बताऊं कि अभी छत्तीसगढ़ में अगर आप सर्च करेंगे तो गौठान योजना सबसे टॉप पे चल रही है। मैंने जब कांकेर जिले के उन अधिकारी से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि लगभग 410 410 गौठान हैं गोठान जिले है में पूरे जिले में। और सिर्फ इस महीने में 17 लाख रुपए का गोबर सरकार ने खरीदा है। अब मुझे वो गोबर या गुड़ गोबर कहीं नज़र नहीं आ रहा, जो सरकार ने खरीदा होगा। ना यहाँ की स्थिति देखकर समझ में आ रही है कि यहाँ पे गोबर की खरीदी होती होगी, यहाँ पशु आते होंगे। और मैं आपको बताऊँ, ब्रिजेश भैया आपसे थोड़ा-सा निवेदन है, दिखाएँ कि ये जो गौठान है, पशु उसी तरह
बदस्तूर अपने उसी इलाके में आज भी चरने जाते हैं। अब देखते हैं, आपके सामने सच्चाई धीरे धीरे पैदल चलती हुई आ रही है। ये वही पशु हैं, वही जानवर हैं जिनके लिए गौठान बनाया गया था, जिससे कि ये खेतों की ओर चरने ना जाए। इन पशुओं को यहाँ पर लाके रखा जाए, इनके चारागाह की व्यवस्था की जाए, इनके दाना पानी की व्यवस्था की जाए। लेकिन जो चराने वाले लोग हैं, वो लोग अभी भी उसे बाहर ही चराते हैं। कारण, कागज में सब बढ़िया है, जमीन पे सब घटिया। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो जो गाय चराने वाले हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, वो बताएंगे इसकी हकीकत कि वो क्यों नहीं लेके आते हैं। ब्रिजेश भैया, थोड़ी देर वीडियो पॉज कर दें हम। तो देखें, बगल में गौठान है जिसके लिए लाखों रुपए खर्च किए गए, ताकि ये जो बाहर चरने वाले मवेशी हैं इनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जा सकें। लेकिन जब यहाँ व्यवस्था होगी ही नहीं तो लोग वहाँ लेकर क्यों जाएंगे पशुओं को। हमारे साथ कुछ ज़्यादा लोग हैं जो पैदल आ रहे हैं और ये जिम्मेदारी लेते हैं कि मवेशियों को चराया जाए। उनसे पूछते हैं कि दादा क्यों नहीं ले जाते हो। दादा सुनो तो, क्या नाम है आपका? मिश्री लाल। मिश्री लाल? हाँ। नाम कितना मीठा है इनका, मिश्री लाल। मिश्री मतलब मीठा ना, जो खाते हैं। आप हो भी वैसे, मुस्कुराते भी बहुत अच्छे हो। ये गाय वाय आप ही चराते हो? आपके हैं सब? दोनों घर का है, वो लड़का पटवार यहाँ का है और मेरा अच्छा, तो गांव के दूसरे लोग का भी चराते हो कि अपने ही घर का चराते अपने ही घर का। हो? अपने ही घर का। जी। ये गौठान में नहीं ले जाते हो? यहाँ तो कुछ नहीं है तो कहाँ ले जाएंगे सर। अरे तो मुख्यमंत्री साहब तो बोले थे क्या यहाँ पूरा व्यवस्था कर देंगे, तो कभी नहीं ले गए यहाँ? दादा हाँ, यहाँ ले जाते हो कि नहीं कभी? ऐसे चराने के लिए ले जाते हैं। चराने के लिए ऐसे उधर हाँ। से घुमाते हुए? जी। यहाँ गोबर ओबर बेचते हो क्या ले जाके? वे गोबर तो नहीं बेचे हैं सर। गोबर नहीं बेचे? हम्म। यहाँ डॉक्टर लोग आते हैं, बताते हैं कि पूरा जानवर लोग को आके इंजेक्शन विजेक्शन लगाते हैं, तो आते हैं क्या यहाँ डॉक्टर? अब पता नहीं, मतलब आप तो यही गांव के हो क्या? यही गांव का हूँ, लेकिन हर समय मैं बैल ही चराता हूँ तो हाँ, हर क्या समय। होता है क्या नहीं गांव कुछ इसीलिए तो बैल से ही जुड़ा सवाल पूछ रहा हूँ। ये जो सरकार योजना चला रही है और अधिकारी पूरा योजना बैल कर दे रहे हैं, तो यही पूछ रहा हूँ। तो कभी आते हैं यहाँ डॉक्टर लोग? कभी यहाँ पानी वानी पिलाते हो कि नहीं गाय को? नहीं, कभी नहीं पिलाते? नहीं पिलाए हैं। आपके जानवर के लिए वहाँ चारा वारा लाए थे क्या कभी? नहीं, कभी नहीं? उतना तो पता नहीं है सर। मतलब आप तो नहीं देखे ना, नहीं देखा। और आप दिन भर बैल ही चराते हो। हाँ हाँ। मिश्री दादा है, मिश्री जो होती है इतनी मीठी होती है कि वो झूठ नहीं बोल सकती, और मिश्री दादा भी झूठ नहीं बोलेंगे। मिश्री दादा हकीकत बता रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि सच्चाई धीरे धीरे पैदल, हाथ में पानी का बोतल और पीठ पे छत्ता टांग के चली आ रही है। और उन्होंने बताया, हाँ अच्छा, कौन है खेत वाला? वही दादा, 2 सेकंड आ जाइए तो। दादा मतलब भैया, चलने दो। दादा मतलब भैया होता है। हर जगह दादा का अर्थ बदल जाता है। मैंने किसी वीडियो में कहा था कि हमारे बस्तर में 15 किलोमीटर में संस्कृति, बोली, भाषा सब बदल जाती है। ये देखो कितने खूबसूरत दादा, वाह क्या बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगिया राम। मंगिया राम? हाँ। लेकिन आप तो देने वाले हो, मंगिया कैसे होगा? हाँ। नहीं, नाम होगा। नाम मंगिया है, हाँ। लेकिन आप देते हो, किसान हो ना? हाँ, किसान है। नाम मंगिया राम है, लेकिन किसान है तो देने वाले। मंगिया दादा, हाँ। हाँ मेरे ठीक है, सबसे हाथ मिलाना। हाँ, ले सर। आपका खेत कहाँ है? हैं? आपका यही है नाउटोड़। अच्छा, वो मेरा है क्या? आपका है? हाँ, आप तेरा है। मेरा है? हाँ। वाह, दिल देख लो आप। मंगिया दादा एक बात बताओ, हाँ। ये जो गोठान बना है, हाँ। तो यहाँ डॉक्टर लोग आते हैं क्या गाय वाय देखने? नहीं आए। कभी नहीं? नहीं, हम तो देखा नहीं हो। हाँ, नहीं हाँ, आप ज्यादा करीब हाँ। में हो, आप भी नहीं देखे होगे। हाँ हाँ। अच्छा ये सर, हाँ। ये यही- लोग यही- यही नहीं, बताओ। ये लोग सुनो। हाँ। तो आप वहाँ से मेरा जमीन को चपक दिया और पैसा दूंगा कि बोल रहा हो, अब तक पैसा नहीं मिलेगा। क्या मतलब आपका जमीन कहाँ है? है यही तो है इस जगह से। ये आपका पट्टा वाला जमीन है? हाँ, आप पटाखा है ना। ये लो नया खुलासा, मतलब आपका आपके पट्टा है। आओ, आपके या पट्टे वाली दो- जमीन पे गोठान बना दिए? हाँ। अच्छा। आओ ये सोन सचिव क्लर्क के हैं, सरपंच लग के हैं, हम्म। और यहाँ के गौठन के मुखिया लग के हैं, वो भी आप तक कुछ नहीं बोल रहे। कितना जमीन आपका दब गया है? वो तो सर ये देख यहाँ से पूरा वहाँ तक। नहीं तो मैं इतना बड़ा पटवारी नहीं हूँ ना कि ए दे और ओ दे बोलने से समझ जाऊंगा। 1 एकड़ होगा, आधा एकड़? नहीं, 2 एकड़ है।
2 एकड़ है? हाँ, वहाँ तक है। अच्छा। हाँ, ऐसे बता देना कि यहाँ गौठान में के एकड़ मतलब तो। तब वो वही आपका कितना 2 हाँ, एकड़ है? हाँ, पूरा अच्छा, यहाँ पे बोलते हैं गोबर खरीदते हैं क्या? आज तक नहीं खरीदी। आज तक नहीं खरीदे। हम्म, यहाँ पे पानी-वानी पिलाते हैं क्या गाय नहीं और जान? पिलागा, वो तो बंद हुआ सर। हाँ, वो हुआ है हाँ। बोर, वो यहाँ भी का बंद हुआ। बोर बंद है ना? हाँ, और चारा-वारा देते हैं कि नहीं यहाँ पे? कहाँ कहा दे सर, कुछ नहीं। कहीं है वो देखना हाँ। आप नहीं, लोग। मैं तो देख रहा हूँ, लेकिन मैं सोचा आप ज़्यादा अच्छे से बताओगे। नहीं, क्या मैं तो झूठ भी बोल सकता हूँ, लेकिन दादा मंगिया दादा यहीं हाँ, रहते हैं, हाँ, है ना? हम तो मेरा ये तालाब ये हुआ। आपका तालाब, ये हाँ, तालाब आप खुद खोद रहे हो हाँ, कि सरकार खोद के दे रही नहीं है? हुँ? सरकार ये आए थे लेकिन हुँ। ये काय कहते हो, पैसा-वैसा दिए क्या सरकार? हाँ दिया था। कितना? हाँ, 6 लाख दे इससे मेरा मालूम नहीं है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ सर। तो आपको दी ना हाँ, पैसा? हाँ। तो नहीं मालूम कितना दी? तो पैसा कहाँ है? खाता में? खाता में दिया था 4,000 मोला मिली, सुहाले कहाँ मिली, आधा पैसा अच्छा, ये बाकी। तालाब खोदने के लिए 4,000 दिए? 4,000 बताए नहीं 4,000 में तो लाश जो गाड़ते हैं, क्या नहीं बोलते हैं मेरा उसको? तनख्वाह। अच्छा, तनख्वाह? हाँ, तनख्वाह। क्या तनख्वाह किस बात का दी? हाँ, क्या तब करते हैं? यहाँ से पत्रा-उत्रा को निकाल दिया था ना सर। अच्छा, हैं? चलो ठीक है। मंगिया दादा, हाँ, तो यहाँ आपकी 2 एकड़ ज़मीन दब गई, हो 2 एकड़। ठीक है। बाकी यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता? सपा के साथ में कम से 1.5 एकड़ हो यहाँ। पट्टा है उसका? हाँ, है सर। तो आप कहीं गए नहीं कलेक्टर के पास? हाँ, नहीं जाए यहाँ सर। आपके कांकेर में कलेक्टर आई हैं प्रियंका शुक्ला मैडम, बहुत तेज तर्रार हैं, बोलते हैं तुरंत न्याय करती हैं। हाँ। एक दिन जाना, लेकिन बहुत दूर है यहाँ से कांकेर हाँ, ना? हो बहुत दूर है। ठीक है। तो ये कांकेर जिला के अंतर्गत आने वाला दुर्ग कोंदल है। यहाँ से मुख्यालय जाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और मंगिया दादा हैं जो प्रत्यक्ष गवाह हैं मुख्यमंत्री के सबसे खास योजनाओं में से एक गौठान योजना की दुर्दशा को देखने वाले। और मैं सवाल करता हूं उन अधिकारियों से, क्या मुख्यमंत्री का भी डर नहीं है आपको? कि क्या आपको मुख्यमंत्री की मंशा से कोई लेना देना नहीं है? 14 लाख खर्च कर दिए, कागजों में गौठान स्वर्ग जैसा नज़र आता है, और ज़मीन पे आओ तो नरक। नरक साथ में बद्दुआ भी झेल रहे हैं। बद्दुआ इस बात की कि आपने मंगिया जैसे गरीब किसान की 1 एकड़ ज़मीन भी दबा रखी है इसी गौठान में। और योजना ये कि हर अंतिम व्यक्ति, आखिरी किसान को इसका लाभ मिलेगा। सवाल तो बड़ा है, मुख्यमंत्री से जुड़ा है, और अधिकारियों को इस पे सोचना चाहिए कि कब तक मुख्यमंत्री को झूठी रिपोर्ट दिखाकर सब्जबाग दिखाते रहेंगे और प्रसन्न करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि कल को चुनाव है और मुख्यमंत्री को फिर मंगिया जैसे लोगों के सामने वोट मांगने हाथ जोड़कर जाना पड़ेगा। क्या मुँह लेके जाएंगे मुख्यमंत्री जी? अगर आपको लगे कि सवाल बड़ा है, ज़मीनी स्तर पर मुख्यमंत्री की योजनाएं औंधे मुँह पड़ी हैं, तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।